मार्च 2024 का दिन हम महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, कि महाशिवरात्रि पर्व के लिए है, जिसमें हम आपको इस पर्व से जुड़ी हुई विशिष्ट जानकारियां और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अपना वीडियो चालू करें, प्रारंभ करें, आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम अपने इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको करोड़पति या अरबपति बनाने वाला महाउपाय नहीं बताने जा रहे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा होती है, उनकी आराधना होती है, उनका अभिषेक होता है। इस दिन यदि आप पूजा पाठ, उपाय इत्यादि जो कुछ भी है वो करेंगे तो भगवान शिव आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगे। और हम ये दावा करें कि ये उपाय करने से आप करोड़पति हो जाएंगे या अरबपति हो जाएंगे या सुख समृद्धि दिन पूरे वर्ष भर आपके दरवाजे पर पड़ी रहेगी। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। जो हमारे साथी लोग विभिन्न प्रकार के अपने YouTube चैनल में और वीडियो में दावा करते हैं, हम उन दावों का ना समर्थन करते हैं ना उनका अनुमोदन करते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है पूरी शास्त्र सम्मत मान्यताओं पर आधारित है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे वेदों में लिखा है और जो हमारे पुराणों में लिखा है, वही जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि शिवरात्रि की अति विशिष्ट जानकारी है। दोस्तों, मैं हूं राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दोस्तों का, अपने सभी शुभचिंतकों का, दर्शकों का और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आत्मीय स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि के ऊपर। तो महाशिवरात्रि के बारे में हम आपको यदि कोई भी बात कहें, उसके पहले हम एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि नवरात्रि, इसका नाम नवरात्रि है, 9 दिवस नहीं है, 9 दिन नहीं है। महाशिवरात्रि, इसका नाम महाशिवरात्रि है, महादिन नहीं है, महादिवस नहीं है। ये क्या स्पष्ट करता है? ये स्पष्ट करता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की रात्रिकालीन पूजा का महत्व है। महाशिवरात्रि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खुद ही स्पष्ट करता है कि महाशिवरात्रि यानी कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की रात्रिकालीन यानी कि चारों पहर में पूजा का विशिष्ट महत्व माना गया है। यह इस पर्व का अभिप्राय है, जैसा कि पूरा का पूरा नाम से स्पष्ट हो रहा है। और उसी नाम का अनुमोदन करते हुए आप भगवान शिव की पूजा पाठ उपासना करें। तो आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, जो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं, कि हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की महारात्रियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से अहोरात्र के रूप में मान्यता प्राप्त है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि, हम जैसा कि कहते हैं, शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, शिव जी ने पार्वती का वरण किया था, वो सारी बातें भी एक पौराणिक मान्यताएं हैं। लेकिन इसके साथ ही एक वैदिक और पौराणिक मान्यताएं हैं कि जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, उस शिवलिंग का प्राकाट्य दिवस भी महाशिवरात्रि है। समस्त शिव भक्तों के लिए यह बड़ा शुभ अवसर है साधना और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करने का और उनकी साधना करने का। चारों महारात्रियां रात्रि पूजन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि को रात्रि में ही भगवान शिव का संपूर्ण विलास, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट होता है। और जो लोग रात्रिकालीन उनकी पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि दिन में पूजा करने में और रात्रिकालीन पूजा करने में कितना बड़ा अंतर सामने आता है। हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि आदि काल में, यानी बड़े पुराने प्राचीन काल की ये बात है कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान के बीच में सर्वश्रेष्ठता को लेकर मतभेद हो गए। भगवान विष्णु कहते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इसलिए कि मैं जगत का नियंता हूं, मैं जगत को चलाता हूं। और ब्रह्मा कहते थे कि क्या बात करते हो, मैंने तो जगत को प्रकट किया है, मैंने तो सृष्टि का निर्माण किया है, मैंने तो सृष्टि की रचना की है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। बात बहुत बढ़ गई, विवाद बहुत गहरा हो गया। ब्रह्मा ने निकाल लिया अपना पाशुपत अस्त्र और भगवान विष्णु ने महेश्वर नामक अस्त्र को निकाल लिया। चारों दिशाएं अस्त्रों के तेज से प्रज्वलित हो गई, हाहाकार मच गया। मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवी देवता भी घबरा गए और पहुंच गए कैलाश पर्वत में ध्यान और साधना में निमग्न भूत भावन भोलेनाथ के पास। शिव की स्तुतियां प्रारंभ हुई और तभी एक अचानक घटना घटी कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में एक अनादि और अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में एक बड़ा सा लिंग प्रकट हो गया। और वो लिंग इतना बड़ा था कि ना उसका आदि दिख रहा था और ना उसका अंत दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु तक उस लिंग के आदि और अंत की था नहीं पा रहे थे।
तो विवश होकर उन्हें ऐसा लगा कि ये तो कोई और बड़ी महाशक्ति है जो हम लोगों से भी ऊपर है। तो विवश होकर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने उस लिंग की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ कर दी। और वो तिथि थी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यानी आज की महाशिवरात्रि। शिवलिंग की विशालता और भव्यता देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, जब हम देवता लोग इस लिंग की पार नहीं पा रहे हैं तो मनुष्य लोग इनकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे। शिव मुस्कुराए और उनकी इस प्रार्थना पर कृपालु शिव ने उस लिंगों को 12 भागों में विभक्त कर दिया, जो कि भारत देश के 12 स्थानों में जाकर गिर गए। और वहां पर आज भी हम 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शिव का पूजन, अर्चन और अभिषेक करते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मति है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजोमय, ज्योतिर्मय शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, शिवलिंग प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताएं हैं कि जो लोग रात्रि में रात्रिकालीन शिवार्चन, जागरण और अभिषेक से चारों पहर में शिव की स्तुतियां करते हैं, उनका महापूजन करते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें और भी होती हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में परमानेंट काल सर्प दोष है तो आज के दिन इस तरह की पूजा करने से इस दोष के दुष्प्रभावों में कमी आती है। 7.5 अड़ैया आपको बहुत अधिक तंग कर रही है, किसी भी प्रकार के मार्केश की महादशा लगी हुई है, इस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक और चारों पहर में उनकी पूजा करने से ये सारी चीजें लगभग वर्ष भर के लिए तो समाप्त हो ही जाती हैं। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा, उसे कम किया जा सकता है, उसे क्षीण किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी आपकी पत्रिका में अशुभ ग्रह योग हैं, राहु केतु अशुभ स्थिति में बैठे हैं, तो उनकी समस्याओं से भी आप निजात इस तरह की पूजा करके पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था शिवरात्रि का महत्व और हमने आपको बताया कि शिवरात्रि की मान्यता क्यों है, शास्त्रीय मान्यता क्यों है, किस तरीके से हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किन योगों में महाशिवरात्रि होती है। आखिर ऐसा क्या है 8 मार्च में कि 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि है। मैं समझता हूं हिंदू धर्मावलंबी को इन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो आपके मतलब की थोड़ी ज्यादा हो या थोड़ी कम हो। तो मान्यताओं के अनुसार निशीत व्यापनी, निशीत का मतलब होता है अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, तो यानी कि मध्य रात्रि व्यापनी अर्थात रात्रि के अष्टम मुहूर्त तक जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहती है, वही तिथि वर्ष में एक बार होने वाली महाशिवरात्रि कहलाती है। धर्म सिंधु, जो कि हमारा बहुत ही पर्व निर्णायक ग्रंथ माना गया है और बहुत ही प्रशस्त ग्रंथ माना गया है, उनकी मान्यताएं हैं कि यदि चतुर्दशी तिथि दूसरे दिन, यानी आज तो वो निशीत काल में व्याप्त है, लेकिन दूसरे दिन यदि वो सूर्योदय काल में उदित होते हुए निशीत काल के पहले समाप्त हो रही है, तो भी दूसरे दिन महाशिवरात्रि का पर्व नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इस पर्व की गणना सूर्योदय कालीन तिथि के रूप में नहीं बल्कि निशीत काल व्यापनी तिथि के रूप में की जाती है। यह बात सभी को जानकारी देने के लिए मैं बता रहा हूं। तो जो इस वर्ष की महाशिवरात्रि है 8 मार्च की, तो 8 मार्च को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि संपूर्ण रूप से निशीत व्यापनी है। 8 मार्च दिन शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि रात्रि 8:57 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 9 मार्च को अपराह्न यानी कि शाम 6:18 तक रहेगी, अर्थात निशीत काल के पहले समाप्त हो जाएगी। भले ही वो सूर्योदय कालीन है, लेकिन 8 मार्च को चूंकि यह तिथि निशीत काल व्यापनी है, रात्रि में भी पूरी रात व्याप्त रहेगी, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व बिना किसी निर्विरोध 8 मार्च को मनाया जाना शास्त्र सम्मत होगा। तो वर्तमान समय में जो अष्टम मुहूर्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अष्टम मुहूर्त क्या होता है, तो भारत का निशीत काल या अष्टम मुहूर्त जो होता है, वो इसकी कुल अवधि जो है वो 52 मिनट की मानी गई है, और जो अर्धरात्रि से 26 मिनट पहले से लगता है और अर्धरात्रि के बाद यानी 12 बजे से 26 मिनट पहले लगता है और 12 बजे के बाद 26 मिनट तक ये व्याप्त रहता है। तो दोस्तों, ये था निशीत काल और हमने आपको कारण बताए कि इन योगों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना चाहिए।
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की चारों पहर में पूजा बड़ी मंगलकारी मानी गई है, आपकी निगेटिविटी का संहारक मानी गई है, आपके ग्रह दोषों को समाप्त करने वाली मानी गई है। हमने आपको शुरू में बताया महाशिवरात्रि के दिन शिव का रात्रिकालीन पूजन करना चाहिए। तो हम आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 8 मार्च के रात्रि के चारों पहर की पूजा के मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं, और पूजा कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से अभिषेक करना चाहिए ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो निश्चित काल पूजा का जो समय है, जो रात्रिकालीन पूजा का समय रहेगा, वो 8 मार्च को रात्रि 11:52 से प्रारंभ होगी रात्रिकालीन पूजा, जो कि 9 मार्च को 12:42 प्रातः काल तक रहेगी। यानी 8 तारीख के बाद 12 बजे के बाद 12:42 तक निश्चित काल पूजा का समय रहेगा। और हम चारों पहर के पूजा के मुहूर्त आपको बता रहे हैं। तो रात्रि का प्रथम प्रहर, इसके पूजा का समय रहेगा सायंकाल 8 मार्च को सायंकाल 6:01 से लेके रात्रि 9:11 तक। रात्रि की द्वितीय पहर पूजा का समय रहेगा रात्रि 9:11 से लेकर मध्य रात्रि 12:19 तक। रात्रि की तृतीय पहर की पूजा का समय रहेगा रात्रि 12:19 से लेके प्रातः काल 3:27 तक। और इसके बाद रात्रि की चतुर्थ पहर की पूजा का समय रहेगा प्रातः काल 3:27 से लेकर प्रातः काल 6:35 तक। अब यह तो हो गई, हमने आपको मुहूर्त बता दिए हैं। और अब इन मुहूर्तों में, इन चारों पहर में हमें क्या करना चाहिए, तो इन चारों पहर में विभिन्न द्रव्यों के द्वारा शिवलिंग का स्नान आपको जरूर करना चाहिए। तो रात्रि के प्रथम पहर में दूध से भगवान शिव का स्नान कराएं या शिवलिंग का स्नान कराएं, लेकिन दूध ध्यान रखें सिर्फ गाय का होना चाहिए। भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध या पाउडर वाला दूध, ये बिल्कुल आपको उपयोग नहीं करना है। जो लोग कहते हैं हम अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव को डेली दूध चढ़ाते हैं और कोई फायदा नहीं होता है, 100% या तो वो भैंस का दूध चढ़ाते होंगे या पैकेट वाला दूध चढ़ाते होंगे। आप गाय का दूध अर्पित करिएगा और उसका प्रभाव देखिएगा। दूसरे पहर में घर का बनाया हुआ दही, इससे भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरे पहर में घी, जो कि गाय का ही होना चाहिए, इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। और चौथे पहर में मधु, जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बाजार में बिकने वाला वो जो मधु होता है, जो नकली शहद होता है, उसे यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। इसके साथ आप अभिषेक करें। चारों पहर की पूजा इस तरीके से संपन्न होनी चाहिए। इसके पश्चात हम यदि 4 पहर की पूजा को यदि हम संक्षिप्त में लें, यदि चारों पहर में आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो प्रथम पहर में स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आपके घर में जो शिवलिंग है उस पे या किसी भी मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का गाय के दुग्ध के साथ अभिषेक करें। और शेष 3 पहर की पूजा आप आकर अपने घर में भी कर सकते हैं, जिसमें आप शिव स्तुति करें, शिव जी के पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या भी अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए शिव जी की साधना और उपासना आप संपन्न कर सकते हैं। तो चारों पहर की पूजा का क्या नियम है? इसके लिए एक सामान्य नियम है कि जो भी साधक है उसे सूर्यास्त से पूर्व एक बार फिर स्नान कर लेना चाहिए, और यहीं से स्नान इत्यादि करने के पश्चात चारों पहर की पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। चारों पहर में भगवान शिव का अभिषेक न कर पाने की स्थिति में, यदि आप किसी भी पहर में भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो सहस्रनाम मंत्रों का जाप करते रहें, शिव सहस्रनाम मंत्र का पाठ करते रहें। माफ कीजिएगा, मैंने जाप बोल दिया, इसका पाठ किया जाता है। और शिव सहस्रनाम एक स्त्रोत होता है जो कि आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण बात होगी। और एक आपको जानकारी शिव जी के बारे में और देना चाहेंगे, यदि आप घर पर शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, काले रंग की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव औघड़दानी कहे गए हैं, शमशानवासी कहे गए हैं। उनका स्थान एकांत में या शमशानों में माना जाता है, इसलिए काले रंग की बड़ी प्रतिमाओं को अपने घर के अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। आपको यदि घर पे शिव जी का पूजन करना है तो अंगुष्ठ प्रमाण के बराबर, यानी कि अंगूठे के बराबर स्फटिक या पारद के शिवलिंग जो कि बिल्कुल शुद्ध हो, उसे लेकर आ जाएं और उससे आप भगवान शिव की स्तुति, अभिषेक और पूजा इत्यादि करें। अब महाशिवरात्रि व्रत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं और हमारे मित्र हैं जो बराबर पूछते रहते हैं कि व्रत कैसे करें यदि हम रात में पूजा करेंगे तो किसी भी व्रत
पर्व के व्रत को जो है, इसका निर्धारण जो है वो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार ही होता है। यहाँ पर कोई भी बात हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जो हमारे पुराणों में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चूंकि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना गया है, क्योंकि ऐसी भी मानता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती का इसी दिन वरण किया था, और यही कारण है कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि के दिन ठीक है, आपको पूजा रात में करनी है, लेकिन प्रातः काल ही आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान में बैठकर महाशिवरात्रि पूजा का संकल्प अवश्य ले लें। नहीं तो भगवान शिव को कैसे पता लगेगा आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही सोचेंगे कि अभी आप नहा लिए, आप थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। उन्हें बताइए कि आज हम महाशिवरात्रि के दिन आपका व्रत रखने जा रहे हैं। कोई कामना हो तो कामना भी बोल दीजिए, और कामना नहीं है तो आप बोल दीजिएगा कि दया करें, अपना आशीर्वाद दें, और अपने हमारी जो भी प्रॉब्लम है, हमारी जो भी विघ्न बाधाएं हैं, उसे आप दूर करें इस व्रत के माध्यम से। तो संकल्प लेने के बाद व्रत के दिन पूरे दिन किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन अनाज का सेवन बिल्कुल वर्जित है। आप इस दिन फलाहार ले सकते हैं, दूध चाय का सेवन कर सकते हैं, और यदि आप केवल फलों पर रहते हुए महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो ऐसा व्रत हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया। बहुत अधिक खाना पीना नहीं चाहिए। जिन लोगों का हमेशा मुंह चलता है उन्हें इस दिन कंट्रोल करके रहना चाहिए। तो दिन में शिव मंदिर में, इसके बाद संकल्प लेने के बाद किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें, और रात्रि में चारों पहर में भगवान शिव का पूजन करें, और शिवरात्रि के दिन संपूर्ण दिन व्रत रहते हुए अपना मन भी भगवान शिव के भजन पूजन में लगाना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि व्रत की पालना करता है, यानी कि व्रत हम कब खोलें? तो महाशिवरात्रि व्रत की पालना के विषय में कई मत प्रचलित हैं, लेकिन हमने जो मत सेलेक्ट किया है उसके अनुसार रात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा के बाद जो सूर्योदय होता है, इस सूर्योदय के पश्चात स्नान इत्यादि करने के बाद आप महाशिवरात्रि व्रत की पालना कर सकते हैं और महाशिवरात्रि व्रत को खोल सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये जो महाशिवरात्रि का व्रत है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही शास्त्र सम्मत तरीके के साथ संपन्न। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना अब हमारा राइट है, अधिकार है कि हम आपसे कह सकें कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों में, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।